कि आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से ज़्यादा जो है वो लोकसभा सीट जीतने जा रही है। राजनीति में वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। 2024 निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के लिए स्वर्णिम ईयर रहने वाला है और बहुत सारे प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की स्थिति आपको सुधरती हुई दिखाई देगी। आने वाले लोकसभा में बीजेपी 400 से अधिक सीटें हासिल करेगी और मोहन यादव मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। यह कहना है देश के जाने माने ज्योतिष मुकेश शास्त्री का। राजस्थान के रहने वाले ज्योतिष मुकेश शास्त्री कुछ समय के लिए इंदौर आना हुआ, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में कई विषयों पर अपनी भविष्यवाणी की। पंडित मुकेश शास्त्री ने 1 वर्ष पहले उज्जैन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। ग्रहों का हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। माना जाता है कि ग्रह नक्षत्र की दशा भविष्य की दिशा भी तय करती है और इसे विधा को जानने वाले ज्योतिष कहलाते हैं। एक ऐसे ही ज्योतिष पंडित मुकेश शास्त्री है जो अपनी भविष्यवाणी के चलते देश भर में चर्चित है। 1 वर्ष पहले पंडित मुकेश शास्त्री ने उज्जैन में ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उस समय उनकी इस बात पर भरोसा करने की कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन जब उनकी भविष्यवाणी हकीकत में बदली तो आज उज्जैन में उन्हें याद किया जा रहा है। इसी बीच पंडित मुकेश शास्त्री का इंदौर आना हुआ, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। पंडित मुकेश शास्त्री ने अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है कि उनके मुताबिक आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से अधिक सीटें हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि इस साल का मूलांक 8 है, जो शनि प्रधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में है, जिसका लाभ उन्हें इस साल मिलेगा। वहीं उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के लिए अच्छे सीएम साबित होंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान इस साल या अगले साल की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बिल्कुल। अब जैसे 2024 विशेष तौर पे मैं थोड़ा नंबर की बात करता हूँ। 2024 उसका टोटल हुआ 8 हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली, उनका नामांक, उनका मूलांक और उन्होंने जितने भी उनके मुख्य जितने भी कार्य रहे, उन सब में 8 नंबर का विशेष महत्व रहा। 8 नंबर की प्रधानता ऐसी रही और इस वर्ष का जो नंबर है वो भी 8 है। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नामांक है वो भी 8 है। तो इस वर्ष 8 अंक का बड़ा प्रभाव रहेगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए और साथ साथ में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। 2024 माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के लिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गोल्डन ईयर ऑफ लाइफ रहने वाला है। आज मैं आप सभी मीडिया के सामने प्रेडिक्ट करता हूं कि आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से ज़्यादा जो है वो लोकसभा सीट जीतने जा रही है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से स्थापित होने जा रहे हैं। उनके शासनकाल में रोजगार का सृजन होगा। उनके शासनकाल के अंदर ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जो समाज के हित के लिए होंगी। कृषि का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश भारत के सभी राज्यों के अंदर अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। आने वाले 2 सालों के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग होगी। चाहे व्यापारिक लिहाज से बात करें, टूरिज्म के लिहाज से बात करें, रोजगार के लिहाज से बात करें, मध्य प्रदेश जो है वह अग्रणी राज्यों के अंदर आने जा रहा है, कर्ज मुक्त होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगली जो है वो देश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। 400 सीटों के साथ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ओवरकम कर रही है। राहुल गांधी जी के बारे में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और राहुल गांधी जी के लिए हम आपको बता देते हैं कि 2024 उनकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होने जा रहा है। भारतीय राजनीति में वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। 2024 निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के लिए स्वर्णिम ईयर रहने वाला है और बहुत सारे प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की स्थिति आपको सुधरती हुई दिखाई देगी और राहुल गांधी जी के अंदर एक नया आपको जोश और जुनून दिखाई देगा, जो कि उनके आने वाले समय को
उनके फ्यूचर। प्रकृति पर निर्भरता अधिक रहती है, तो ये वाला पूरा साल, चूँकि नया साल 2024 शुरू हुआ है, प्राकृतिक नज़रिए के लिहाज से और अन्नदाताओं के लिहाज से कैसा है? 2024 अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदाएं 2024 में आपको बहुत देखने को मिलेगी। कहीं आपको सूखा देखने को मिलेगा तो कहीं बाढ़ देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे मई से नवंबर तक का जो समय होगा, उस समय के अंदर प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बाढ़ हो, देश को इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कृषि जगत को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, लेकिन शासन द्वारा जो योजनाएं दी जाएंगी उससे निश्चित तौर पर कृषि जगत को लाभ भी प्राप्त होगा। और चूंकि प्राकृतिक आपदाएं के हिसाब से देखें तो 2024 शनि का साल है, इसलिए इस साल जो है वो प्राकृतिक आपदाएं भारतवर्ष के अंदर होती हुई दिखाई देंगी। आसपास के जो हमारे देश और दूसरे देश हैं उनके साथ में कुछ जगह पे तनाव की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। 2024 में किसी बड़े राजनीतिज्ञ का निधन भी हो सकता है। कोई नेम एंड फेम राजनीतिज्ञ का 2024 के अंदर निधन भी हो सकता है और 2024 के अंदर राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो उस लिहाज से अगर देखें तो 2024 अक्टूबर के पश्चात देश और दुनिया के लिए काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। और पुनः आप सभी जो दर्शक हैं उनको मध्य प्रदेश के विशेष तौर पे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री काल में निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश जो है वो नए आयाम स्थापित करने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में। आप सभी जो दर्शक हैं और सभी जो वेलविशर हैं, देखिए ज्योतिष अर्थात ईश्वर की दृष्टि है, ईस्ट। कहते हैं कि वाणी सिद्ध हो तो जीवन के अंदर आप भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जन्म, मरण और परण, ये तीन चीज़ें यानी जन्म यानी बर्थ, मरण यानी मौत और परण यानी शादी भगवान ने अपने हाथ में लगी रखी है। लेकिन बाकी भविष्यवाणियाँ ज्योतिष जो है 9 ग्रहों के आधारित होती है, गणना के आधार पर ज्योतिष की भविष्यवाणी होती है। मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री पिछले 13 साल से लगातार जो है टीवी शो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की सेवा कर रहा हूँ। गुड लक टिप्स नाम का कार्यक्रम है हमारा और वो पिछले 13 वर्ष से लगातार लाइव शो आता है और लाखों दर्शक उसके अंदर लाइव शो होने के कारण जो है वो निःशुल्क समस्याओं का समाधान को प्राप्त करते हैं। राजस्थान स्टेट की हम बात करें, आज से 1 वर्ष पूर्व उज्जैन के अंदर ही मीडिया के समक्ष आई वॉज द ओनली एस्ट्रोलॉजर जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि 3 प्रदेश के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये 1 वर्ष पूर्व का उज्जैन के अंदर आप सभी मीडिया साथियों के मध्य में किया गई भविष्यवाणी है। वो भविष्यवाणी के आधार बहुत कुछ होते हैं, उसके अंदर ग्रहों की गणना होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर मेहनत के साथ साथ में भाग्य की प्रधानता होती है। एंड यू नेवर नो योर डेस्टिनी कि कल सुबह क्या होगा, भाग्य की प्रधानता है। राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मुख्यमंत्री पद पर बनना संपूर्ण रूप से भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय श्री मोहन यादव जी का मुख्यमंत्री बनना निश्चित तौर पर उनका हार्डवर्क है, लेकिन उसके साथ भाग्य की भी प्रधानता रहती है। अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई व्यक्ति राजनीति में या कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है, तो आप सभी इस बात को समझेंगे कि 90% अगर आपका हार्डवर्क है तो 10% जब तक उसके अंदर लक इंक्लूड नहीं होगा, मेहनत के साथ भाग्य के इंक्लूड नहीं होगा, तब तक 100% सफलता नहीं मानी जा सकती। इसलिए मेरा मानना है कि भाग्य की बहुत बड़ी प्रधानता जो है वो राजनीति के अंदर रहती है और उसका फ़ायदा जो है हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनको कर्म के साथ में भाग्य की प्रधानता के साथ में ही वो एक सफल राजनीतिज्ञ है। लेकिन ये भाग्य हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, लेकिन भाग्य को बनाया कैसे जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है
84 लाख योनि आपने पार करी, जीव बने, जानवर बने, क्या क्या नहीं बने, लेकिन इस मनुष्य जीवन में आने के बाद में जो व्यक्ति समाज सेवा के अंदर हमेशा प्रवृत्त रहता हो, जिसने अपने पूरे जीवन में दान पुण्य कर्म किए हों, कर्म मेहनत तो करी है, लेकिन उसके साथ साथ में सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं अपना पेट भरूं, उसके साथ में उसने अपने आसपास के जितने भी नीडी पर्सन हैं उनकी मदद करी हो, जीव जानवर की मदद करी हो, वो ही भाग्य को बनाता है। कहते हैं, भगवान कहता है कि तेरा तुझको अर्पण, जो तू मुझे देता है समय आने पे उसका लाख गुना करके, करोड़ गुना करके वापस देता हूँ। आप जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं या दान पुण्य करते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार थोड़ी ना करते हैं कि भगवान अपने पॉकेट में रख लेते हैं। आपका किया गया दान, इस कोरोना काल ने हमें सिखाया, अच्छे अच्छे मंत्री संतरी वो सब निपटते चले गए। जिसके भाग्य अच्छा था, जिसकी डेस्टिनी अच्छी थी, जिसने कोई पुण्य कर्म किए थे, वो सरवाइव करा, और बाकी कितने ही लोग जो हम काल के ग्रास बन गए। तो भाग्य की प्रधानता, भाग्य, सदकर्म कीजिए अपने जीवन में, किसी भी धर्म से क्यों नहीं हो, सदकर्म कीजिए। आपसे जितना यथासंभव जो नीडी पर्सन है, दरिद्र नारायण हैं, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, जब आपके पास में पावर हो, ताकत हो, उस ताकत का जो इस्तेमाल है वो समाज के जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको सुख सुविधाएं प्रदान करें, उनको रोजगार प्रदान करना, उनको आर्थिक रूप से संबल बनाना, ये सब जब आप सदकर्म करते हैं तो वो भाग्य में कन्वर्ट होकर आपको प्राप्त होता है। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।